हेलो एवरीवन, हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 कर रहे थे वर्ग और वर्गमूल। और यहाँ पर हमें अब वर्गमूल निकालना है भागफल विधि के द्वारा। अब भागफल विधि क्या होती है हम इसे पहले सीखेंगे, देन हम 6.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो भी आपके 3 अंक वाले नंबर होते हैं, 3 अंक वाली जो भी आपकी संख्या होती है और 4 अंक वाली जो भी संख्या होती है, उनका वर्गमूल हमेशा 2 अंक वाली संख्या बनता है। जो भी 3 अंक वाली या 4 अंक वाली संख्याएं होंगी, उनका वर्गमूल हमेशा 2 अंक वाला ही बनता है। सबसे पहले आप ये चीज़ याद करें। अब आपके पास एक यहाँ नियम बन जाता है कि अगर आपके पास 3 अंक वाली संख्या है तो ये कितने डिजिट हैं, कितने नंबर हैं। ये हमारे पास एक विषम संख्या है। देखिए 1 2 3, 3 अंक है। 3 अंक मतलब विषम। जब भी विषम संख्या होगी, विषम अंक होंगे गिनती में, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर में, तब आप एक फॉर्मूला लगाएंगे n/2। n यहाँ पर आपके 3 है, n यहाँ पर n+1/2 लगाएंगे जब भी विषम संख्या होंगी। तो यहाँ पर n आपका 3 है, 3 जमा 1 आप करेंगे बटे में 2 कर देंगे, और ये आपका क्या जवाब देगा, ये आपका हो जाएगा 4/2, जो फाइनली क्या उत्तर देता है, 2 देता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो जिसमें 3 अंक होते हैं, उसका सॉल्यूशन जो होगा, स्क्वायर रूट जो होगा या वर्गमूल जो होगा, उसमें आपको 2 अंक वाली संख्या मिलती है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो जब भी विषम अंक वाली कोई संख्या होगी तो हमारे पास n+1/2 फॉर्मूला लगाकर हम क्या बता देंगे कि उसका वर्गमूल में कितने अंक वाली संख्या आएगी। इसी तरह से अगर आपको एक संख्या दी जाए जिसमें आपके अंक जितने दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो सम संख्या बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, 4 अंक का इस्तेमाल हुआ है और ये संख्या बनी है। अगर आपको बताना है कि इसका वर्गमूल में कितने अंकों वाली संख्या आएगी, उसके लिए आप n/2 कर देंगे, यानी कि 4/2। यहाँ n आपका 4 है तो 4/2 किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पर साफ हो गया कि 3 अंक और 4 अंक वाली कोई भी संख्या होगी, सम और विषम वाली जो भी संख्या होगी, उनके वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो वर्गमूल का उत्तर में कितने अंक होंगे, 2 अंक ही होंगे। और फॉर्मूला क्या क्या होगा, सम के लिए होगा n/2 और विषम के लिए क्या होगा, n+1/2। ये संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर आपको 529 का वर्गमूल निकालना है, और कौन सी विधि से निकालना है आपको, ये निकालना है आपको भागफल विधि के द्वारा। तो आइए हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से ये ड्रॉ करके आपको अपनी संख्या लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर बार लगाना है। बार लगाना है आपके सीधे हाथ की तरफ से। आप बार लगाना शुरू करेंगे 2-2 अंक पर। यहाँ जब हम 2 अंक पर बार लगाते हैं तो आखिरी हमारे पास 5 बचता है, 1 अंक बचता है, तो अकेले पर हम बार लगा देंगे। फिर हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, दूसरे स्टेप में जो दिया गया है चरण 2 में, ऐसी संख्या देखनी है जब हम उसका स्क्वायर करें, उसका वर्ग करें, तो वो उत्तर में क्या दे, या तो ये संख्या दे दे या फिर क्या दे दे, वो इससे कम वाली संख्या दे दे। क्योंकि हमें यही डिवाइड करना है नॉर्मल डिवीज़न में जैसे करते हैं। बस आपको बार लगाना पड़ेगा और इस तरह से 2 × 2 आपको वर्ग वाली संख्या लेनी पड़ेगी। अब 1 × 1 करें, अगर 1 का आप वर्ग कर दें तो वो क्या बनेगा, वो तो 1 बनेगा, लेकिन वो तो 5 से बहुत कम है। अगर आप 3 का वर्ग कर दें तो वो क्या बनेगा, वो आपके पास 9 होगा, लेकिन 5 से ज़्यादा है। तो 2 × 2 किया, 2 का
वर्ग कर दिया, जो आपका 2 गुना 2 करके क्या 4 उत्तर देता है। तो यहाँ 4 लिखा और वो माइनस करेंगे, 2 गुना 2 करके माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपके पास थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप 29 को नीचे उतार लेंगे, जो आपने बार लगाया था जिस संख्या पर, उन्हें आप नीचे उतार लेंगे। अब आपके पास ये 129 बन गया, 129 बन गया। अब इसको भाग कैसे देंगे, सबसे पहले ये जो नंबर होगा उसका आप दुगुना कर देंगे, वो क्या बनेगा 4, 2 गुना 2 4 बन जाएगा। फिर आपको 4 के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको खाली स्पेस छोड़ना है और इसमें आप अलग अलग वैल्यू रख कर देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं रखती हूँ 4 के बाद 1 और उसको 1 से ही गुना करूँगी तो ये 41 आता है। लेकिन ये तो 129 से बहुत कम है, या तो 129 आए या इससे छोटी संख्या है तो ही तो हम माइनस कर पाएंगे, लेकिन 1 रखने से काम नहीं चला। अब हम क्या करेंगे, 42 रखते हैं और 2 रखने के बाद यहाँ हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 84। लेकिन ये भी इससे बहुत कम है तो एक संख्या और बढ़ाते हैं, 43 हमने किया और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। 3 3 जा 9 होगा और 3 4 जा क्या होगा 12 होगा। अब यहाँ 129 आ गया, 129 आया। इसका मतलब हमें क्या करना है, इस जगह पर 3 पुट करना है और हमने ये कर दिया। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ भी 3 रख लिया, क्योंकि अब इनको गुना करें 43 गुना 3 किया जाए तो क्या आएगा 129 आएगा। ये हमारा होता है भागफल वाली विधि और ये 0 आ गया। अब ये जो नंबर आया 23 वो क्या हो गया, अगर आप अंडर रूट वर्ग निकाले 529 का तो वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 23। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक 4 अंकों वाली संख्या आपको दी गई है, देखिए यहाँ पर ये 4 अंकों वाली संख्या वहाँ 3 अंकों वाली थी। अब हम बार लगाएंगे सीधे हाथ की तरफ से और ये 96 पर एक बार और एक बार 4 और 0 पर, 2 अंकों पर हम बार लगाएंगे। अब आपको 40 से छोटी संख्या देखनी है और वर्ग लेना है, आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका आप वर्ग कर सकें। तो हमने 5 गुना 5 करके देखें क्या आएगा, 25 आएगा, लेकिन वो तो ठीक नहीं होगा। अगर आप 7 × 7 करके देखें तो वो क्या आएगा, वो आपको 49 देगा, वो 40 से ज़्यादा होगा, वो भी ठीक नहीं है। तो हमने 6 × 6 किया और वो 36 आया, 40 से थोड़ा कम है, इसका मतलब हम माइनस कर सकते हैं। हमने 36 पुट कर दिया, 6 × 6 6 गुना 6 कर दिया, 6 का वर्ग। अब यहाँ 4 आ गया। अब आप 96 को नीचे उतारेंगे, यहाँ हमने क्या लिख लिया 96 लिख लिया। अब आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 का दुगना आपको करना है, 6 गुना 2 कर दिया, 6 दूनी 12 और वो 12 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 12 आने के बाद यहाँ पर आपको एक जगह खाली छोड़नी है और जब आप इस एक जगह को खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर रख के देखने हैं। अब हमें 496 लेना है, 496 कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 पुट करके देखा, 121 मल्टीप्लाई 1 किया तो ये 121 देता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं बना। 122 करें और मल्टीप्लाई 2 से करके देखें तो ये क्या होगा 4 एंड 2 244, ये भी ठीक नहीं है। अब 123 करके देखें और हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये आपका 369 आ गया, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अब आपने जब 124 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आया, ये आपका 496 आ गया। इसका मतलब आप 4 नंबर यहाँ पर रख लेंगे, आपने 4 रखा और यहाँ भी 4 ही रख लिया। जब आपने यहाँ 4 और 4 रखा तो क्या आ गया, आपका आंसर में 0 आ गया। इसका मतलब 64 हमारा क्या बन गया, इस नंबर का क्या आ गया, वर्ग आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका भागफल विधि से आपने वर्गमूल निकाल लिया। आप इन क्वेश्चंस को, जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, आप ट्राई करेंगे। इसके बाद आपके पास एक चीज़ और दी गई है,
कि आप लोग बताएं कि हम किस तरह से दशमलव का वर्गमूल निकालेंगे। आपको भागफल विधि ही इस्तेमाल करनी है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर आपने ये नंबर जो आपका डेसिमल से पहले है उसके लिए डिवीज़न अप्लाई कर दिया, तो इस नंबर के बाद जो भी नंबर आप लिखेंगे उससे पहले डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और दशमलव आपने यहाँ पर ये लगा लिया। इस 4 के बाद यहाँ पर जब आप कोई नंबर रखेंगे तो उसको यहाँ लिखने से पहले हमने यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखने से पहले हम क्या लगाएं, दशमलव लगा दें। बस इतना सा आपको ये पॉइंट यहाँ याद रखना है। इसके बाद आप इन क्वेश्चन को 13 को भी उदाहरण, 14 इन सब को आप सॉल्व करके देखेंगे, 15 को करके देखेंगे। अब आपके पास वर्गमूल निकालना अनुमान से कैसे निकालते हैं ये हमें देखना है। इसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको वर्गमूल निकालना है 250 का, आपको 250 का वर्गमूल निकालना है, आप इससे छोटी एक संख्या देखेंगे और इससे बड़ी एक संख्या देखेंगे जो बिल्कुल सही वर्गमूल बनते हैं। वो कौन से हैं सही वर्गमूल जो बनते हैं इससे कम और ज़्यादा? एक तो हमारे पास 100 आ गया, एक 400 आ गया। अब इनका वर्गमूल क्या निकलता है? 10 और 20। इसका मतलब जो 250 का वर्गमूल होगा, हमें पता तो नहीं है क्या होगा, अनुमान से निकालना है, तो ये 250 का वर्गमूल जो होगा वो हमारा 10 और 20 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इससे हमें सही सही पता नहीं लगा, ये हम वर्ग संख्या के करीब कोई भी नहीं आया। तो अब हमें क्या देखना है, ऐसी संख्या और देखिए जिनका सही वर्ग बनता है। तो 225 एक ऐसी संख्या है, 256 एक ऐसी संख्या है, इसके आसपास ही आपको देखनी है जिसका वर्ग आपको निकालना है, जिसका वर्गमूल निकालना है। उसी के आसपास 2 और संख्या को देखा हमने, 225 और 256 को देखा। अब ये 15 का स्क्वायर बनता है और 16 का स्क्वायर बनता है, 15 का वर्ग और 16 का वर्ग होता है। तो हमारा 250 भी तो इन नंबर के बीच में ही आता है, 250 का वर्ग भी इनके बीच में आएगा। जब 250, 225 और 256 के बीच आता है तो 250 का वर्ग भी तो इनके वर्गों के बीच में ही आएगा, 15 और 16 के बीच में इसका वर्गमूल आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा, इनके वर्ग से कौन से ज़्यादा नज़दीक है। अब देखिए 250 225 के ज़्यादा नज़दीक है या 256 के ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर ये 256 के ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ हम क्या अनुमान लगा लेंगे कि 250 का जो वर्गमूल होगा लगभग 16 होगा, वो 16 होगा, क्योंकि वो इसके वर्ग के ज़्यादा नज़दीक है। इस तरह से हम अनुमान लगा करके किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। वर्गमूल निकालने के लिए भागफल विधि का इस्तेमाल करना, आपके पास 2 फॉर्मूलाज हमारे पास आए, n+1 वाला आया, n/n/2 वाला आया, ये सम संख्याओं के लिए और ये हमारा विषम संख्याओं के लिए। फिर हमने क्या, भागफल विधि से वर्गमूल निकालना सीखा, फिर दशमलव किस तरह से हम उसमें निकालेंगे वो सीखा, और अब अनुमान के द्वारा वर्गमूल निकालना हमने सीखा। और ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद हम 6.4 एक्सरसाइज को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सभी एग्जाम्पल्स को अपने बुक उठाएं और एनसीईआरटी की बुक से इन सबको रिवाइज़ करें, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स इजी हो जाता है। और आप इनको फॉलो करें और इनको सॉल्व करें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।